नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट्स। आज हम बात करेंगे एक्सिको शेयर्स के बारे में, इसके टारगेट के बारे में, इसकी एनालिसिस करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे कि इसके शेयर प्राइस कितने ऊपर तक जा सकता है। तो दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने कई फैक्टर्स का हवाला देते हुए ट्रैवल बुकिंग कंपनी लेट ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी एक्सिगो के शेयर स्टॉक्स पर अपनी रेटिंग को रिड्यूस से बढ़ाकर बाई कर दिया है। इसके बाद 13 जनवरी को ला ट्रेमिनस टेक्नोलॉजी में के शेयर में 9% की तेजी आई। बता दें, एक्सिको की पेरेंट कंपनी ला ट्रेमिनस टेक्नोलॉजी लिस्टेड है। ला ट्रेमिनस टेक्नोलॉजी अपने एक्सिको ब्रांड के तहत कारोबार ऑपरेट करती है और इसी रेटिंग के अपग्रेड के बाद में इसका शेयर प्राइस जो है वो 226 रुपये पर क्लोजिंग दिया है, जो 6% ऊपर है कल के बंद भाव से। बात करें दोस्तों कंपनी की डिटेल के बारे में, कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू टिकटिंग प्रोवाइड करवाती है और ये सॉफ्टवेयर जो है वो मेंटेनेंस सर्विस अपने कस्टमर्स को देता है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सिगो कंफर्म टिकट एंड अभी बस जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, और एक्सिगो ट्रेन कंफर्म टिकट, अभी बस, एक्सिगो फ्लाइट, प्लान बाई एक्सिगो, होटल बुकिंग एंड एंसिलरी सर्विस, ये सब इसके प्लेटफॉर्म्स हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू जो आता है वो 23% फ्लाइट की बुकिंग से आता है, 57% जो ट्रेन की बुकिंग से आता है और 20% बस की बुकिंग से आता है। और टिकटिंग में इसका रेवेन्यू 92% है, एडवर्टाइजमेंट्स में 4% और ऑपरेटिंग रेवेन्यू है 4%। ओवरसीज से इसका रेवेन्यू आता है 2% का और डोमेस्टिक इंडिया के अंदर से इसका रेवेन्यू आता है 98% का। बात करें इस कंपनी की मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 9,867 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस कंपनी की चल रही 226 रुपीज़ की। 52 वीक्स का हाई लो है 339 एंड 117। स्टॉक का पीई है 205, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीई है इन कंपेरिजन टू अदर पीयर्स। बुक वैल्यू है 17.6 की और डिविडेंड यील्ड 0.00। ये भी कंपनी भी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही, जबकि लगातार ये प्रॉफिट दिखा रही है अपनी बैलेंस शीट में। आर ओ सी इसका 12.6%, आर ओ है 9.74% और फेस वैल्यू ₹1 की। प्रोज हैं इस कंपनी अपने अपना डेट जो है वो काफ़ी कम किया है, लगभग वो डेट फ्री हो गई है और कंपनी एक्सपेक्टेड है कि वो अगले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देगी। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कॉन्स की बात करें तो जैसे कंपनी के स्टॉक प्राइस जो है वो 12.9 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट घोषित कर रही प्रॉफिट में है, लेकिन अपने निवेशकों को कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज़ 9.22% ओवर लास्ट 3 ईयर्स और अर्निंग जो इसकी इंक्लूड करती हैं वो अदर इनकम है वो 23.3 करोड़ की है। बात करें होल्डिंग्स की, तो इसमें एफ आई आईज की 63.06% की होल्डिंग है, डी आई की 8.74% की होल्डिंग और पब्लिक की 28.21% की होल्डिंग है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका पी जो है वो अपने लिस्टेड कंपनीज के पी से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे IRCTC के पी की बात करूँ 37.70, TBO टेक की पी की बात करूँ 75, BLS इंटरनेशनल 20.33 और ईज माई ट्रिप प्लानर की पी की बात करूँ 47.69, 46.60 और ऑफ यात्रा ऑनलाइन थॉमस कुक का पी 26.96, इसका पी 204.92 का है। तो ये अभी भी अपनी कंपटीटर्स के साथ में काफ़ी जो है इसका पी हाईली वैल्यूड है। बात करें इसकी मूविंग एवरेजेस की, तो मूविंग एवरेज में अगर इसका 50 डे मूविंग एवरेज 254.23 का और 200 डे मूविंग एवरेज है 235.82 का। अगर ये 235.82
के ऊपर निकल के सस्टेन करता है, आज का क्लोजिंग प्राइस है 225.65 का, अगर ये 235.82 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी स्टॉक में। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।